माँ गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपिका राठौर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे लाख के चूड़े की केयर कैसे कर सकते हैं। लाख के चूड़े जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और लाख के चूड़ों का ग्रेस भी बहुत सुंदर लगता है। ये पहनने पे बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही इन चूड़ों की टेक केयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी जो नॉर्मल जो चूड़े होते हैं उनसे। क्योंकि लाख के चूड़ों का जो टेंडेंसी होता है, इनकी टेंडेंसी होता है कि इनकी शेप बिगड़ जाती है। मेरे पास ये जो लाख का चूड़ा का सेट है, ये जो सेट है इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी शेप एज इट इज़ है और बहुत ही सेंसिटिव टाइप का होता है। इसकी शेप बहुत जल्दी बदल जाती है। लाख ऐसा है होता है कि जैसे हम जो भी शेप देते हैं वो ढल जाता है और इसकी केयर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है अपेरेंटली बाकी जो भी चूड़े होते हैं उनसे। तो इसको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा कि आप सबको पता है, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है इन चूड़ों का। मेरे पास ये 1 लाख के चूड़े का एक ये सेट है जो कि मुझे ख़रीदे हुए साल भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी शेप नहीं बिगड़ी है। आप देख सकते हो इनकी शेप एज इट इज़ है, शेप नहीं बिगड़ी। हाँ, कुछ इसमें फॉल्स आ गए हैं, जैसे कि लाख के चूड़े में इस तरह से मुंह हो जाता है। इनका पहले भी इस तरह से होता है। ये जब यहाँ से जॉइंट किया जाता है लाख पूरा, जब आप कहीं कोई वीडियो देखेंगे या बनता हुआ देखेंगे ना, बहुत पतली लोई सी में बनता है और फिर उनको इस तरह से अटैच किया जाता है, तो ये एक जॉइंट आता ही आता है। तो ये जॉइंट खुलने का बहुत डर रहता है। अगर हम केयर नहीं करते ना इसकी, तो ये बहुत इजीली खुल जाते हैं। तो लाख का चूड़ा थोड़ी सी केयर मांगता है। इसमें एक चूड़ा ये ऐसा है जिसका हल्का सा शेप, शायद हल्का सा आपको पता चल रहा है या नहीं, कैमरे में आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, हल्का सा इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन बाकी मैंने जितनी भी जिस तरह से मैं इसे रखती हूँ उससे इसकी शेप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, जैसा था वैसा है। एक और चीज़ होती है लाख के चूड़े में कि ये बहुत जल्दी पहली प्रॉब्लम तो इनकी ये होती है कि ये इनका मुंह हो जाता है, मतलब जहाँ से इनका जॉइंट होता है वो खुल जाते हैं। दूसरा, इसकी शेप बिगड़ जाती है। लाख के चूड़े की शेप बहुत जल्दी बिगड़ती है, जैसे कि इस एक चूड़ी की शेप बिगड़ी हुई है, बाकियों का मेरा एज इट इज़ है। और बिगड़ने के शेप बिगड़ने के बाद तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं और ये महंगे भी आते हैं, तो इनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि के चूड़े की केयर करने के लिए हमें एक तो उसे हीट से बचाना होगा। जितना हम लाख के चूड़े को हीट से प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही उसका शेप, सबसे पहले तो शेप का इशू आता है। अगर हमें उसकी शेप सही रखनी है तो उसे हमें हीट से प्रोटेक्ट करना होगा। आप अपने घर में इस जगह, ऐसी जगह लाख के चूड़े को ना रखिए जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती हो, या फिर ऐसी कोई दीवार जिससे कि पीछे की साइड वो बहुत गर्म रहती है, हीट होती है जो दीवार। ऐसा होता है घर में, काफ़ी ऐसी दीवारें होती हैं जहाँ वो हीटअप ज़्यादा होती है। ऐसे दीवार के पास में हमें उसे नहीं रखना। ऐसी जगह रखने से भी वो उसकी शेप चेंज होती है। आप एक बार अगर ट्राई करके देखना चाहें तो कर सकते हैं कि जिस दीवार पे आपके घर में जो दीवार ऐसी है जो ज़्यादा हीटअप होती है, उस जगह आप लाख के चूड़े को रखिएगा। उसकी शेप आप महीने भर के अंदर देख लीजिएगा कि वो शेप बिगड़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हीट की वजह से बिगड़ती है, ये पड़ा रहता है तो भी इसकी शेप बिगड़ जाती है। तो मेन कॉज इसका यही है कि आपको जितना हो सके इसको हीट से बचाना है। ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से आपको इसे अवॉइड करना है। स्पेशली ज़्यादा गर्म जो हाँ एनवायरनमेंट होता है गर्मियों में, लाख का चूड़े का थोड़ा सा बहुत फ्रेजाइल होता है। गर्मियों में लाख के चूड़े की केयर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में इसकी शेप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। सेकंड चीज़ ये है कि इसका जो मुंह हो जाता है, इनके जो मुंह हो जाते हैं, जैसे कि एक दो के हो चुके हैं और पूरा मुंह खुल जाता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना। तो लाख के चूड़े की ब्यूटी तो ये है कि हम इन्हें ज़रा सा गर्म करेंगे ना, हीटअप करेंगे, ज़रा सा इसे आप गर्म कर लोगे तो ये वापस जुड़ जाएगा। हम इसे बहुत इजीली जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा चूड़ा है
जो कि बड़ा होने के बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़रा सा जॉइंट करके, प्रॉपरली जॉइंट करके ज़रा सा हीटअप कर लीजिए और फिर इसे प्रेस कर दीजिए और ये परफेक्टली वापस पहनने जैसा हो जाएगा। और कुछ चूड़े ऐसे होते हैं ना, कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती है जिनका मुंह सिर्फ मुंह हो जाता है। मुंह होना मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं, मुंह होना मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। जैसे कि ये है, इसका जो जॉइंट है ये ओपन अप हो रखा है ना, दिख रहा होगा आपको कैमरे में। इसका जो जॉइंट है ये ओपन अप हो रखा है। अब ये ओपन अप हो जाते हैं ना, इनको भी हमें यही करना है कि अगर हो चुके हैं तो इसको हीटअप करके वापस जॉइंट करना, यही है। लेकिन अगर नहीं हुआ, आपके पास फ्रेश लाख का चूड़ा है, तो आपको क्या करना है कि उनको एक अच्छे से ऑयलिंग करनी है। आपके पास जो भी ऑयल हो, मेरे पास अभी ये ऑलिव ऑयल है, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो ना, आप वो ऑयल यूज़ करके, मेरे पास अभी ऑलिव ऑयल है तो मैं ऑलिव ऑयल से इसको पूरा ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। मुझे पता है कि सिर्फ नारियल का जो तेल होता है ना, उसको छोड़ के आप बाकी किसी भी चीज़ से इसको ग्रीस कर सकते हैं। क्योंकि नारियल का तेल होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्रिस्टलाइज होता है, वापस जम जाता है, और जमने के बाद सर्दियों में वो जम जाए। और लाख का चूड़ा वैसे ही बहुत आप रख दोगे लाख के चूड़े को ना, तो वो आपस में चिपक जाएंगे। ये टेंडेंसी होती है लाख की। विदाउट कोई ऑयल या कुछ भी ना लगा हुआ हो, तो आप जब भी निकाल के देखोगे वो एक दूसरे से चिपके हुए मिलेंगे। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपका चूड़ा एक दूसरे से चिपक जाता है। तो वो चिपका हुआ ना रहे, इससे इसके लिए हमें एक दूसरे से चिपके ना लाख का चूड़ा, इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करो नारियल तेल को। क्यों? नारियल तेल मुझे लगता है आप ग्रीस करके छोड़ोगे तो वैसे ही उसकी टेंडेंसी चिपकने की होती है, और फिर नारियल तेल से तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ग्रीस कर लो। ये ग्रीस करने से ना इनकी चमक भी बहुत अच्छी सी हो जाती है। अब एक तो ये ग्रीस किए हुए हैं, और ये मेरे पास है विदाउट ग्रीस किए हुए हैं। मुझे नहीं पता कैमरा कैसे देख रहा है या कैमरा में कैसा दिख रहा है, लेकिन ये इनकी शाइन कुछ अलग ही दिख रही है, और ये वाले डल से लग रहे हैं। चाहे इनके कॉर्नर्स हो या ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये चमक जाते हैं। दिख रहा होगा आपको कैमरे में, ये जो कॉर्नर्स हैं ये चमक जाते हैं ऑयल लगाने के बाद। या और हम जब ऑयल नहीं लगाते तो इन कॉर्नर्स पे डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं तो साबुन भी चिपक जाती है, तो वो भी अलग से दिखती है। अगर आप डेली यूज़ में भी लाख का चूड़ा यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब भी आप नहा के निकलें फिर उसके बाद नहीं बहुत अच्छे से ग्रीस कर लें। जैसे न्यूली ब्राइड होती है तो हम जो दांत का चूड़ा या बूर का चूड़ा पहनते हैं उनके बीच में लाख का चूड़ा होता है, तो उसको आप रोज़ ग्रीस कर लो। जैसे भी आप ऑयल से या ग्रीस करोगे ना, तो ये जो एजेस हैं उनके, ये इन पे वाइट वाइट सा जो जमता है वो नहीं जमेगा, और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, हमेशा नया जैसा, और ये दिखने में भी हमेशा नया जैसा लगेगा। तो ये था मेरा टिप कि आप लाख के चूड़े की कैसे केयर कर सकते हैं। हीट से प्रोटेक्ट करें इसको ग्रीस करके रखें, और इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आप पैक जो भी होता है उससे निकाल के देखें। और जहाँ एक और चीज़ कि आप लाख के चूड़ों को ना हमेशा ऐसे किसी बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखें, ना कि जो बैंगल बॉक्स होता है उनमें, या फिर जो हम जो बैंगल बॉक्स यूज़ करते हैं ना वो ना यूज़ करके ऐसे बॉक्स आप यूज़ करो लाख के चूड़े को रखने के लिए। इनसे क्या होगा कि इनकी शेप नहीं बिगड़ेगी, ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा, और इनकी शेप बिगड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खमा गनीसा।